आज 7 मार्च 2026 का दिन है और आप मेरे पीछे ये जो वीडियो देख रहे हैं ये डासना ड्रेन की वीडियो है। आप देखेंगे इस डासना ड्रेन में ये रेड कलर का अनट्रीटेड वेस्ट वाटर इसमें गिर रहा है और ये इस ड्रेन के जरिए यही डासना ड्रेन आगे जाके हिंडन नदी में मिलती है, हिंडन को पोल्यूट करती है, फिर वही हिंडन आगे जाके यमुना जी में मिलती है। अब सोचिए इस डासना ड्रेन में इतना पोल्यूटेड वेस्ट वाटर मिल रहा है, वो ड्रेन को कितना ज्यादा गंदा कर रहा है और फिर वही आगे जाके नदी को गंदा कर रहा है। और वहां के आसपास के कुछ लोगों से बात करके पता चला कि यहाँ पर पशुओं का मांस और चमड़े का उद्योग है, उन्हीं का ये वेस्ट वाटर इसमें गिर रहा है। और अजीब बात यह है कि वहां पर ये जो इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं उनमें ईटीपीज भी है जो कि गाइडलाइंस को फॉलो भी कर रही हैं, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स पे फॉलो हो रही हैं। ग्राउंड पे कितना फॉलो हो रहा है आप देख रहे हैं। और ये इस तरीके से इस ड्रेन को पोल्यूट करते हुए आगे जाके हिंडन और यमुना को भी पोल्यूट कर रही है। अब ये सवाल है उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, गाजियाबाद की जितनी भी रिस्पेक्टेड अथॉरिटीज हैं उनसे, कि हम हिंडन को यमुना को साफ करने की बात करते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? हम करोड़ों रुपए टैक्स पेयर्स के फूक रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे क्या हो रहा है कि ड्रेन्स इस तरीके से अनट्रीटेड वेस्ट वाटर कैरी करते हुए जा रही हैं और नदियों में मिल रही हैं। तो क्या ये कभी पॉसिबल है कि हमारी नदियां साफ हो भी पाएंगी? तो ये रिस्पॉन्सिबल उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की है और जितनी भी रिस्पेक्टेड अथॉरिटीज हमें देख रही है गाजियाबाद की, कि वो आए हैं और पता लगाएं कि ये एग्जैक्टली कहां से आ रहा है, इतना गंदा, इतना ये रेड कलर का पोल्यूटेड वेस्ट वाटर जहां से भी आ रहा है, जिस भी फैक्ट्री या इंडस्ट्री से, उन्हें प्रॉपर सील किया जाना चाहिए। ये इतना गंदा, आप जब प्रॉपर गाइडलाइंस है हमारी सीपीसीबी की कि आप बिना ट्रीट किए हुए साफ, और केवल डॉक्यूमेंट्स पे नहीं, ग्राउंड पर भी बिना ट्रीट किए हुए आप वेस्ट वाटर को नहीं फ्लो कर सकते किसी भी वाटर बॉडी में, तो कैसे आप डासना ड्रेन में इतना गंदा पानी डाल सकते हैं? और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जब हम लोग वहां कवर करने गए तो वहां पर कुछ लोग हमें मिले, कई सारे लोग हमारे कैमरे में आने की कोशिश कर रहे थे, बार बार हमें डराने की कोशिश कर रहे थे कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, इसको क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो, इससे रिकॉर्ड करके क्या करोगे, तुम लोग आए कहां से हो। इनफैक्ट हमें दिल्ली एनसीआर में, गाजियाबाद जो कि दिल्ली एनसीआर में लगता है, हमें वहां सेफ नहीं महसूस हुआ, इसलिए हम लोग वहां से निकल गए। सोचने वाली बात है, दिल्ली एनसीआर में अगर कोई इंसान अनसेफ फील कर रहा है तो देश के अलग अलग हिस्सों में क्या ही हालत होगी। और ये सेफ्टी का जो विषय है, ये जो भी हमारी व्यवस्था है, जो भी हमारे प्रशासन है, उनको सोचना चाहिए कि अगर कोई इंसान आता है किसी भी सोसाइटी में कहीं पर भी जा रहा है और उसे लग रहा है कि कोई भी सामाजिक मुद्दा है जो सही, उसे बोलना चाहिए, गलत हो रहा है या फिर नदियों में या ड्रेन में कुछ गंदगी गिर रही है, तो उसे कम से कम वहां के लोगों के थ्रू, प्रशासन की भी जिम्मेदारी है कि एटलीस्ट उसे ऐसा तो महसूस हो कि उसे अनसेफ फील ना हो, वो बोलना चाहे तो बिना डरे कम से कम अपनी बात रख सके कुछ गलत हो रहा तो प्रशासन को इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है।